जा रहा है और अब समय है नियुक्ति पत्र प्रदान करने का। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा मंचासीन समस्त अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि इसे प्रदान करने में हमारा सहयोग करें। मैं नाम ले रही हूं, सभी लोग पंक्तिबद्ध होकर आ जाएं आगे। श्री अखिल मिश्रा जल्दी से आ जाएं, पंक्तिबद्ध होकर अपने क्रमवार ढंग से मंच पर आ जाएं। श्री अखिल मिश्र आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में नियुक्ति हुई। श्री विनोद कुमार गुप्ता आवास एवं शहरी नियोजन विभाग। सुश्री अलका भारती आवास एवं शहरी नियोजन विभाग। इसके बाद कृषि विभाग में श्री मयूर वर्मा। इसके बाद नगर विकास विभाग श्री ब्रिजेश यादव। और श्री अंबुज कुमार। इसके बाद ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। सुनील त्रिपाठी। प्रतिभा गौतम। ये सभी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के नियुक्तियां। श्री मृदुल शर्मा। और इसके बाद सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की नियुक्तियां। सुश्री अंजलि शुक्ला। जयप्रकाश यादव, ये भी सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के हैं। श्री चंदन कुमार गौड़ सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की नियुक्ति पत्र। और इसके बाद औद्योगिक विकास विभाग का नियुक्ति पत्र श्री आलोक कुमार सिंह। और इसके बाद कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग सुश्री काजोल द्विवेदी। ऊर्जा विभाग सुश्री शिवानी गुप्ता। लोक निर्माण विभाग सुश्री अंजलि गंगवार। और लोक निर्माण विभाग में ही श्री मोहित कुमार गौतम। और इसके बाद नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग की नियुक्तियां श्री सौरभ। और सुश्री शालू। सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आप सबका। आप सबके उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री आज 1334 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। नियुक्ति पत्र पाकर कैसा लगा उन्हें, उनका अनुभव क्या रहा, क्योंकि ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि आपके उज्जवल भविष्य का एक
लेख है जिससे आपके जीवन की दिशा बदलेगी। 5 लोग ने इच्छा जाहिर की है अपने अनुभवों को आपके साथ बांटने की। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बात कहें। इस क्रम में सबसे पहले श्री मृदुल शर्मा खड़े हो जाएं आप, तो माइक आपके पास आ जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम मृदुल शर्मा है। मैं जनपद बिजनौर का मूल निवासी हूँ। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद मेरी इच्छा थी कि मैं अवर अभियंता पद पर सरकारी नौकरी करूं, जो इस सरकार द्वारा बहुत ही पारदर्शी तरीके से आयोग द्वारा भर्ती परीक्षा कराई गई, जिसमें मेरा चयन ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में अवर अभियंता सिविल के पद पर हुआ है, जिससे मैं उत्तर प्रदेश के विकास में सहयोग कर सकूंगा एवं अपने माता पिता और परिवारजनों की अच्छे से देखभाल कर सकूंगा। मैं सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। सोनू। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, विशिष्ट अधिकारीगण एवं नवनियुक्त अवर अभियंतागण, मेरा आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सोनू कुमार है और मैं बस्ती जनपद का निवासी हूँ। मैंने राजकीय पॉलिटेक्निक कानपुर से डिप्लोमा किया है और मेरा चयन अवर अभियंता के पद पर उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण में हुआ है। सर, ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से निष्पक्ष एवं पारदर्शी रही तथा इस भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में मुझे किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। सर, मैं यह भी आश्वासन देता हूँ कि मैं अपने विभागीय कृत्यों का निर्वहन पूरी सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी के साथ करूंगा तथा मैं अपने कार्य के प्रति कदाचित लापरवाही नहीं करूंगा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद करता हूं कि इनके कुशल नेतृत्व में पारदर्शी ढंग से संपन्न भर्ती परीक्षा में मुझे चयनित होने का अवसर प्राप्त हुआ। और इस सरकार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अभ्यर्थियों को उनके कड़ी मेहनत एवं परीक्षा फल के आधार पर ही चयन मिलता है। और इसी के साथ धन्यवाद सर। कल्पना पाल। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और सभी विशिष्ट अतिथि सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल्पना पाल, उन्नाव जिले से। मेरा नाम देवेंद्र कुमार शुक्ला है, अमेठी से हूँ और मेरा चयन माइनर एजुकेशन में हुआ है। और ये चयन प्रक्रिया में पारदर्शी तरीके से गवर्नमेंट ने इसमें सहयोग किया। हम लोग करना चाहता हूँ कि आयोग द्वारा जो परीक्षा हुई पूरी पारदर्शी। राज्य मंत्री श्री राकेश, प्रिय माननीय मुख्यमंत्री, निष्पक्ष एवं उसकी धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं कि आप सबका मन कर रहा है अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाने का, लेकिन समय की अपनी सीमा है। निष्पक्षता, पारदर्शिता और ईमानदारी से लिए गए साहसिक निर्णयों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनाया है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने मार्गदर्शन से हमें कृतार्थ करें। आप सबकी जोरदार तालियों के अभिवादन के साथ। मिशन रोजगार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शासन के 12 विभागों की लगभग 1400 की नई नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आयोजित आज के समारोह में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश शासन के पंचायती राज अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, कृषि विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह गोलक जी, जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, ग्राम्य विकास विभाग के राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, नगर विकास विभाग के राज्य मंत्री श्री राकेश राठौर गुरु जी
और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, सभी विभागीय अधिकारीगण, सफलतम अभ्यर्थी जो आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, उनके अभिभावकगण और प्रदेश के वे सभी युवा ऊर्जा के हमारे नव आगंतुक कार्मिक, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले एक पारदर्शी और सुचितापूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे सभी अभ्यर्थियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनके अभिभावकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, जिन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इन 12 विभागों की नियुक्ति की प्रक्रिया को एक समय सीमा के अंदर पूरा करते हुए प्रदेश के इन युवा ऊर्जा के प्रतीक, इन प्रतिभाशाली युवाओं को उत्तर प्रदेश शासन का विभिन्न विभागों का हिस्सा बनाया है। मेरे लिए और भी प्रसन्नता का क्षण है, जब नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे थे, मेरी इच्छा थी कि जो 1377 अभ्यर्थी हैं, उन सभी को मैं यहां पर नियुक्ति पत्र वितरित करूं, लेकिन आपकी भी और मेरी भी समय की एक सीमा है। लेकिन जिन भी लोगों को यहां पर नियुक्ति पत्र हम लोगों ने वितरित किए, मैं पूछ रहा था उन लोगों से कि भाई आप कौन जनपद के रहने वाले हैं। मैं देख रहा था उसमें बिजनौर का भी था तो गाजीपुर का भी था, चंदौली का भी था, ललितपुर का है तो सिद्धार्थनगर का भी है। यानी हर जनपद का प्रतिनिधित्व इन नियुक्तियों में आपको दिखता होगा। न जाति का भेद, न क्षेत्र का, न किसी प्रकार का न भेद, केवल प्रतिभा और आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए प्रतिभाशाली युवाओं को नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके प्रदेश की इस नियुक्ति की प्रक्रिया के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मिशन रोजगार के अभियान को आगे बढ़ाते हुए इन प्रतिभाशाली युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ लेते हुए उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ाना, और आज वह लक्ष्य हमारे लिए अब बहुत नजदीक दिखता है। हम लोगों ने उन लक्ष्य को प्राप्त किया है। बहनों और भाइयों, पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर नियुक्ति की जो प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुचितापूर्ण तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ी है, क्या आज से 7-7.5 वर्ष पहले क्या यह संभव था क्या? और उस समय जिस प्रकार की अराजकता थी, आप सोचो कि हम लोग 6.5 लाख से अधिक सरकारी नियुक्ति प्रदेश के युवाओं को देते हैं। इन युवाओं ने अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ प्रदेश को दिया है। आज जब हमारे पास मैन पावर की कमी पूरी हुई, तो यही प्रदेश जो देश के विकास का बैरियर माना जाता था, आज सरपट तरीके से दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही प्रदेश जो बैरियर था, आज देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। यही प्रदेश ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज से 7.5 वर्ष पहले यह प्रदेश देश की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था, कि अर्थव्यवस्था में 7वें नंबर पर थे। आज यही प्रदेश नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। और मेरा यह मानना है कि नियुक्ति की प्रक्रिया जितनी पारदर्शी होगी और जितनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ नियुक्ति हो रही है, उसी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अगर हर कार्मिक कार्य करने लग जाएगा, तो अगले 3 से 4 वर्ष में उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होगा। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था का मतलब
हर हाथ को काम होगा, हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर बेटी सुरक्षित होगी, हर व्यापारी का सम्मान होगा, अन्नदाता किसान प्रसन्न होगा और समाज में चहुओर खुशहाली होगी। और उस खुशहाली को लेकर के ही डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, बिना भेदभाव के कार्य कर रही है। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने, सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं, सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है। क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था, तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी। पहचान का संकट खड़ा किया था, पहचान का संकट खड़ा किया था प्रदेश के सामने, युवाओं के सामने, व्यापारियों के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने। और इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। आज तो मैं देख रहा था, ये युवा आज तो चाहे वह किसी भी जिले का हो, आज नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी दिखता है, बेझिझक आ सकता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रतिभा है, आप सिलेक्शन हो गए, आप में क्षमता थी, आपका सिलेक्शन हो गया, कोई आपके मार्ग में बैरियर नहीं बना। और आपकी योग्यता और क्षमता के बाद भी अगर कोई बैरियर बनता तो उसी बैरियर को हटाने के लिए तो हम लोग हैं, ये मंच है, उसी बैरियर को हटाने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। और आगे भी हम इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं प्रदेश के युवाओं को कि उनकी योग्यता और क्षमता के सामने अगर कोई बैरियर बनेगा, उस बैरियर को हटाएंगे, उस बैरियर को तोड़ेंगे। और जो लोग फिर भी बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाएंगे तो उनकी संपत्ति को कुड़क करके गरीबों में वितरित करने का काम भी करेंगे, कोई गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन जिन लोगों को अवसर मिला, उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया था। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा, विकास कैसे हो पाएगा, पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य, कोई देर नहीं होनी चाहिए। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जब हम लोग आए थे, यानी व्यवसाय की सुगमता, जब हम लोग आए थे 17 में 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। आज हम
अचीवर स्टेट हैं। 1 और 2 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमने रिफॉर्म किए, प्रदेश को आगे बढ़ाया। आज परिणाम था, जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करने नहीं आता था, 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उस उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। 40 लाख निवेश के प्रस्ताव का मतलब सीधे सीधे 1.5 करोड़ नौजवानों को नौकरी। अनुमान करिए, पहले कोई निवेश करता नहीं था, जो उद्योग थे वे अपना बंद करके भाग रहे थे। आज 1.5 करोड़ नौजवानों को इस निवेश के माध्यम से नौकरी मिलेगी, नए रोजगार के सृजन होंगे। परंपरागत उद्यम जो बंद हो रहा था दंगों के कारण, अराजकता के कारण, गुंडागिर्दी के कारण, यह उद्योग फिर से पुनर्जीवित हो गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से पूरे देश का एक ब्रांड बन गया। हर जनपद का अपना प्रोडक्ट है। इसने लाखों लोगों को कार्य दिया है, नए रोजगार का सृजन किया है। प्रदेश में लगातार इनके माध्यम से आज विकास की प्रक्रिया के साथ हम आगे बढ़े हैं। कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, एक्सप्रेसवे के रूप में, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के रूप में, जनपद मुख्यालयों को 4 लेन के साथ जोड़ा गया है। यह वही प्रदेश है जिसमें वेतन देने के लिए पैसा नहीं था। आज हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में देश के सामने है। सबसे बड़ी आबादी है, वेतन की कोई समस्या नहीं, भत्तों की कोई समस्या नहीं, विकास के लिए किसी भी पैसे की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हम सड़क भी बना रहे हैं, बिजली भी पहुंचा रहे हैं, जनता के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। 1 करोड़ परिवार तो ऐसे हैं जिनको 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा डबल इंजन की सरकार प्रदान कर रही है। ये तभी कर पा रहे हैं जब प्रदेश के पास पैसा है। भीख मांग के दान नहीं दिया जाता है, ये जब क्षमता है तब सरकार इसको कर पा रही है। कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए सरकार उपलब्ध करवा रही है। इसलिए क्योंकि प्रदेश के पास पैसा है। सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से बेटी की शादी के लिए प्रदेश सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, इसलिए क्योंकि प्रदेश के पास पैसा है। चल रहे हैं, इनमें से 4 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, 5वां भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी हम उत्तर